तो जी व्यूवर्स, लाला अब्दुल सत्तार ख़ान साहब की मेहरबानी। मुझे इन्होंने पर्सनल कहा कि रास्ता बड़ा मुश्किल है, मकई है बड़ी बड़ी, तो आपके लिए भी चलना ज़रा मुश्किल होगा, थोड़ी सी हाइट है। तो मैंने फ़ोर्स किया। तो आपकी मोहब्बत ये देखें, हम अब जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं, मैंने कहा इतना मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल बाबा लाला अब्दुल सत्तार ख़ान साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। अभी वो फरमा रहे हैं कि हाइट है, थोड़ा सा ऊपर भी जाना है हमने। तो आपको ज़र डेरी का मकाम दिखाएंगे, जो स्टोपा उनकी इबादतगाह थी वो भी दिखाएंगे, जो बुत मज़हब यहाँ रहते थे 4000 साल कबल। ये कदीम मकाम है ज़र डेरी का। तो यहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी भी थी। मैंने तो बहुत कुछ सुना था, जो सुन के आया था, मगर लाला अब्दुल सत्तार ख़ान साहब कहते हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। तो मुझे कह रहे थे किसी न किसी चीज़ का सहारा लीजिएगा, आपका पाँव वगैरह स्लिप ना हो जाए। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितनी एहतियात हो सके। वीडियो तो बनती रहेगी, पहले अपने आप को सेफ़ रखना। खुद इंसान सेफ़ होगा तो दूसरे के लिए वीडियो बनाएगा ना। जी ये कौन सा मकाम है सत्तार साहब? ये ज़र डेरी, ये स्टोपा है। इसका मकसद क्या है स्टोपा का? ये उनका इबादत खाना है। अच्छा अच्छा, ये इबादत खाना था सारा जी। ये इसके पिलर हैं, ये इसकी चारों साइड पे इसके इसी तरह पिलर हैं, और इसकी चारों साइड से इसके ऊपर से रास्ते हैं। ठीक हो गया। ये दीवार है। ये सेंटर में उनके जो ये गाग का पत्थर लगा हुआ है, इसके साथ वो बुत लगाया करते थे ताकि इसमें कीलें जाती हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लगाया हुआ है इन्होंने। हर ये 4-5 फुट के फासले पर ये गाग के पत्थर लगाए हुए थे, तो इसमें ये बुत लगाते थे। देखें व्यूअर्स, ये उस वक्त जो आज से को 3000 साल 4500 साल पुराना ये ज़र डेरी का मकाम है। तो ये इबादत खाना है ये। तो अब्दुल सत्तार साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी मकई है, हम भी बड़ी मुश्किल से ऊपर आए हैं। तो ये सारा, ये नीचे देख रहे हैं कि ये सारा उसी डेरी का हिस्सा है। ये देखें, ये स्टोपा है। ये स्टोपा। मैंने कहा जी इसका मकसद, तो वो कहते हैं ये उनका इबादत खाना है। ये जिस तरह हम खाना काबा की इबादत करते हैं ना, जाते हैं जी जी, तो वो यहाँ इबादत करने के लिए आए थे। ये उनका स्टोपा है, इबादत खाना है। सही। जिस तरह के हमारा मुकद्दस मकामात मक्का मदीना और वो जगह हैं, उनके ये मुकद्दस मकामात थे। ठीक हो गया, जैसे हमारा हरम है इस तरह उनका ये था। ठीक हो गया। तो इसके बाद अब सत्तार साहब इस हमारी गुफ्तगू जारी है लाला अब्दुल सत्तार से। तो लाला अब्दुल सत्तार ख़ान साहब कह रहे हैं कि स्टोपा ये बुत मज़हब लोग जो थे उनकी इबादत गाह थी ये। तो ये इनका एक मुक़द्दस मकाम था इबादत के लिए। इनका बहुत बड़ा मकाम है, इनका इबादत गाह है इनकी। तो मैं ख़ुद यहाँ पे आके हैरान तो हो ही जाता है इंसान। आप जब डिस्कवर करते हैं किसी चीज़ को, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप देख के हैरान हो जाते हैं। तो ये देखें कि सामने ये जो आपको पहाड़ दिखा रहा हूँ, इस पहाड़ के ऊपर एक मोर्चा था। उस मोर्चे के ऊपर जो भी यहाँ स्कोटी के लोग थे उस दौर के, आज से 4-4.5 हज़ार साल पहले, वो लोग वहाँ से इर्द गिर्द तमाम चीज़ों पर उनकी नज़र होती थी। नकलो हरकत कोई करता था तो उन्हें पता चलता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये ज़र डेरी का मकाम जो है उससे कई किलोमीटर दूर पहाड़ के टॉप मकाम पर उन्होंने अपना जो मोर्चा वो बनाया हुआ था, उसे सिरी कहते थे। तो हर एक का एक अपना अपना
तरीका था, आज से पहले जो लोग रहते थे उनका एक अपना तौर तरीका था, उससे बाद जो आए उनका अपना, उससे बाद जो आए उनका अपना। तो इसी तरह दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो मैं इस वक्त कमो पेश को 30 से 35 फीट हाइट पे हूँ। लाला अब्दुल सत्तार खान साहब के साथ मैं जिस मकाम पे हूँ, जट डेरी के मकाम पर, ये 30 से 35 फीट हाइट पे है। तो लाला जी फरमा रहे हैं कि ये जो आपको दीवारें दिखा रहे हैं ये उसी स्टोपा जो उनका इबादत खाना है उसका हिस्सा है। तो 30-35 फुट हम हाइट पे हैं और 30-35 फीट ही ये इसकी जो दीवारें हैं ये ज़मीन के अंदर है। आपको ये चारों तरफ जो खेत नज़र आ रहे हैं ये सारा इसी जट डेरी का हिस्सा है। ये 43 कनाल पर मुश्तमिल ये जट डेरी का मकाम था। कुछ अब ये जगह जो है कवर की हुई है, सेफ़ की हुई है, तो कुछ पर आबादी बन गई है। ये देखें हम नीचे आए हैं थोड़ा सा, तो नीचे से आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना हाइट पर है ये जो मकाम है जट डेरी का। तो मेरी पर्सनल कुछ मौजू पे लाला अब्दुल सत्तार खान साहब से गुफ्तगू हुई कि मैंने कहा जी यहाँ पे एक वो महारानी रहती थी, राजा रहते थे, रानी कोंकणा उसे कहते थे। तो वो यहाँ पे एक वो झूले झुलाने वाले, जैसे बचपन में हम झूले लेते हैं, पींग होती है, ये आपको दिखाता चलें कि ये भी ये स्टोपा वो जो उनका ये इबादत खाना है उसका ये हिस्सा है। हम नीचे आए हैं तो मैंने उन्हें कहा लाला अब्दुल सत्तार को कोई और रास्ता है ऊपर जाने के लिए? तो उन्होंने कहा जी कि इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ थी। तो ये सामने जो आपको आबादी दिखा रहे हैं ये भी इसी जट डेरी का हिस्सा है, मगर यहाँ पे अब लोगों ने रहाइश की हुई है, यहाँ पे आबादी है। मेरा स्वाथियाबाद के नाम से एक गांव है, तो वो लोग यहाँ पे आबाद हैं। तो लाला अब्दुल सत्तार खान साहब कह रहे हैं कि यह सामने जिस मकाम पर आबादी है यहाँ पे पहले उन लोगों की यूनिवर्सिटी होती थी। तो आपको ये क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले आपको कहा था ये कि पहाड़ के टॉप पर ये जो मकाम है, यहाँ पे वो जो पहरेदार था, जो बैंकर या मोर्चा उन्होंने बनाया हुआ था नकलो हरकत के लिए, तो मैंने आपको जूम करके दिखाया कि ये पहाड़ के टॉप के मकाम पर है। ये जट डेरी उनका मकाम काफ़ी नीचे, तो ऊपर से हाइट से चारों तरफ नज़र रखने के लिए, नकलो हरकत देखने के लिए उन्होंने ये कितनी हाइट पे मोर्चा बनाया था। बहरहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरी तो ये समझ में नहीं है कि जहाँ लोग रहते हैं वो मकाम किसी और जगह, तो जिस जगह पे जाके उन्होंने नकलो हरकत के लिए ये बंकर या मोर्चा बनाया तो वो कितनी दूर, किलोमीटर से ज़्यादा का फ़ासला होगा जी, 1-2-3 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़ासला होगा। तो मुझे लाला अब्दुल सत्तार खान कहते हैं जी इस तरह का कोई हमने तो नहीं सुना जो आप कह रहे हैं कि रानी महाराजा। मैंने ये सुना था कि जी वो जो रानी कोंकणा थी पींग पे बैठती थी, एक तरफ से हलारा लेती थी और दूसरी साइड पे चली जाती थी। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे मालूमात ली इस पे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही थी वो रानी भी थी, राजा भी था, मगर लाला अब्दुल सत्तार खान कहते हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सीढ़ियाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो स्टोपा इनका इबादत खाना था, 4 मकामात से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी टॉप पर। तो हम अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर से भी कोशिश करेंगे कि आपको ये जट डेरी के मकाम का व्यू करवाएं। तो मुझे लाला अब्दुल सत्तार खान कहते हैं जी कि मैं यहाँ ऊपर जब आ रहे थे तो मुझे कह रहे हैं कि वाहिद बेटा मैं तो दिल का मरीज़ हूँ, तो मेरे तो 2 वाल भी दिल के बंद हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा जी आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहते नहीं मैंने इसलिए बताया कि मैं बूढ़ा हूँ, आप जवान हैं तो आप स्लिप हो रहे हैं। मैंने कहा जी आप मकामी हैं, तो हम लोग यहाँ के मकामी तो नहीं हैं। तो मैं कहा आप मुझे पहले बताते कि हम लोग ना आते।
तो वो कहते हैं नहीं, आप लाहौर से आए हैं, हमारे मेहमान हैं, तो फिर मैं कैसे आपको इनकार कर सकता था। बड़ी मोहब्बत फरमाई कि आप उम्र के इस हिस्से में भी हैं, फिर दिल के मरीज़, दिल के 2 वाल भी बंद और मुझसे तेज़ चल रहे थे ये। जब हम ये ज़र डेयरी के मकाम पर आए, मकई से किस तरह तेज़ी से गुज़रे, छड़ी के साथ मकई को साइड पे किया, मुझे भी बताया इस तरह करें कि आपके चेहरे पे या आँखों पे कोई चीज़ ना लगे। तो ये आपको ज़र डेयरी टॉप से चारों तरफ से व्यू करवा रहे हैं। ये लाला अब्दुल सत्तार ख़ान साहब, आपने मोहब्बत फरमाई, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन्होंने कहा जी कि मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ, अगर गवर्नमेंट कोई इस पर नज़रसानी करे तो यहाँ पे कोई म्यूज़ियम बन जाए। जैसे कि 4000 साल पहले 2 यहाँ पे ढांचे निकले हैं, 10.5-10 फुट उनका कद था। तो वो भी जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे टेक्सला म्यूज़ियम से, और जो बाहर कंट्री से जो लोग आए हुए थे, उन्होंने कह रहे हैं जी कि कॉटन में, रुई में बड़े एहतियात के साथ उनको जैसे भी सेव करना था सेव करके वो भी टेक्सला म्यूज़ियम में ले गए हैं। तो इस तरह जो भी बाक़ियात हैं, अगर म्यूज़ियम बन जाए तो यहाँ के लोगों के लिए ज़रिया माश में भी मदद मिलेगी। सैलो सयाहत के लिए जो लोग नॉर्दर्न एरिया, जीपी, गिलगित बल्तिस्तान, इन एरियाज़ में आते हैं, तो वो लोग फिर यहाँ ज़र डेयरी का भी विज़िट करेंगे। तो मैं आपके व्यूवर्स को, अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि यह ज़र डेयरी का जो मकाम है, ज़िला मानसरा से आप सी पैक रोड लेंगे, तकरीबन 30 मिनट पर आप इछड़ियाँ से आप लिंक रोड पर होंगे, फिर आप सिरन वैली रोड लेंगे। तो आप किसी से भी पूछेंगे, तबाह, दड़याल, मेरा स्वाथियाबाद में ज़र डेयरी का जो मकाम है वो वाक़या है। ये एक कदीम 4 साढ़े 4 हज़ार साल पुराना ये एक बुत मज़हब जो थे उनकी ये बस्ती थी। तो अगर आप आना चाहें, देखना चाहें